मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। वाली छुपे हुए थे, हनुमान आए। अब वाली को इस समय का बहुत समय से इंतजार था कि कब ही कुड गेट अ टाइम टू डू सम स्क्वायर फाइटिंग विद हनुमान। हनुमान जी वहां पर आए और एकांत शांत बैठ गए। नीचे आराम से वो किष्किंधा की वादियों को देख रहे थे। वाली ने देखा हनुमान आराम से खड़े हैं, लेकिन हनुमान को देख करके वाली को लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। मैं इस व्यक्ति के साथ में, इस वानर के साथ में अब जो मुक्केबाजी करने वाला हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। बट वाली कुड नॉट गेट बेटर ऑफ हिमसेल्फ। वाली ने एक लंबी छलांग लगाई। हनुमान जी नीचे वादियों को देखते हुए अपने ट्रांस में जाने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि पीछे से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हनुमान जी इतने फटाक से वहां से हिले कि वाली डैश्ड एंड दैट प्लेस एंड देयर वाज वहां पर एक छोटा गड्ढा हो गया था। इतने फोर्स से वाली वहां पर लैंड किया। हनुमान जी ने वाली को चकमा तो दे दिया, लेकिन वो देख रहे थे यदि वाली आया है युद्ध करने। वे जानते थे कि वाली को उन्होंने पहले एक बार परास्त किया था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने संयम में नहीं है, उसके ऊपर कहीं विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको अगर याद होगा तो जिस फोर्स से हनुमान ने वाली को पकड़ा था, जिस फोर्स से हनुमान वाली को नीचे खींच रहे थे ऋषभ पर्वत की ओर, वाली कह रहे थे मैं प्लीज नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। फाइनली जब हनुमान ने छोड़ा था, वाली सुन गई। बट वाली हैड हिज प्लान्स, ही वांटेड टू स्क्वायर इट ऑफ। हनुमान जी ये समझ गए लातों के भूत बातों से नहीं मान। अगली बार जब वाली उड़े और हनुमान के पास आने के लिए ऐसे जोर से मुक्का मारा, हनुमान जी नीचे बैठ गए और वाली की छाती पे और घमासान मुक्का मारा। उस एक मुक्के से वाली खून की उल्टी करने लगा। He could not handle that pain। एक ही मुक्का लगा था अब तक, एक मुक्का लगा, वाली खून की उल्टी करने लगा और वो समझ गया कुछ तो गड़बड़। फिर भी गैदरिंग हिमसेल्फ अप, उसने सोचा अब मैं घूसा नहीं मारूंगा, मैं लात मारूंगा। वाली अगेन जंप, दिस टाइम विद अ फ्री किक। फिर से हनुमान जी ने अपने आप को बचाया और वाली की फिर से छाती पर अपनी किक जड़ी। और ये इतनी फास्ट थे कि वाली देख नहीं पाया क्या हुआ और कैसे हुआ। ओनली थिंग इज उसके छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और हनुमान जी की किक इतनी हैवी लगी थी कि वाली लगभग 300-400 मीटर दूर जाकर गिर थे। वाली अपना सर ऐसे झटकारते हुए खड़े हुए, वो सोच रहे थे कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, और वो जानते थे कि दिस विल नॉट बी ऑर्डिनरी। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट की थी। क्या अरेंजमेंट की थी? वो अपने पिता के द्वारा दिया गया एक बहुत स्पेशल नेकलेस लेकर गया। इस नेकलेस को देते वक्त इंद्र ने वाली से कहा था कि इसे बहुत सोच समझ करके यूज करना, केवल ऐसी अवस्था में यूज करना जहां पर नॉर्मल रिकोर्स काम न करता हो और तुम बहुत डेंजर में हो। यहाँ पर वाली स्वयं बहुत डेंजर में नहीं थे, उन्होंने अपने आप को डेंजर में डाला था। हनुमान जी तो अपने आप से आराम से रह रहे थे। इंद्र ने कहा था कि ये वादी, अगर तुम ये नेकलेस पहन करके किसी के पास जाओगे, किसी के सामने जाओगे,
तो तत्क्षण उस व्यक्ति का आधा बल उसके शरीर से निकल करके तुम्हारे शरीर में आना। वाली को यही चाहिए था, हनुमान का बल चाहिए। वाली हनुमान जी के साथ युद्ध करने के पहले तारा से मिला हुआ था, अपनी पत्नी तारा से, और तारा से मिल करके उसने वो नेकलेस लिया था। वो नेकलेस तारा को देता था कि कुछ से, और जब मुझे चाहिए तब देना। वाली को अपने बेडरूम में ये दो चीजें ही बहुत अच्छी लगती थी, एक तो तारा और दूसरा वो नेकलेस। और तारा भी कई बार अचंभित हो जाती थी कि वाली मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उस नेकलेस से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि whenever Wali comes and asks for that necklace, it means there is going to be a huge, very thunderous fight. Someone, वाली को कोई तो मिला है जो उसके ऐसे तोड़ता है जिसके लिए वो नेकलेस निकल के जाने। सो तारा पहले ही टेंशन में आ जाएगी, ये पता नहीं क्या होने वाला है। वो जानती थी कि वाली समझ रहे हैं कि ये नेकलेस लेकर के मैं अजय हो जाऊंगा, लेकिन तारा जानती थी कि कोई भी आज तक अजय नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। समय की बात है, आज अपना है, कहीं किसी और का है। सो जब वाली ने वो नेकलेस मांगा, तारा बोले अरे क्यों आप ये सब करते हैं, बट शी न्यू वाली ने आज तक किसकी सुनी थी, अब भी किसकी सुनने वाली। वाली वो नेकलेस लेकर के चले गए थे। अब हनुमान जी के सामने उन्होंने वो नेकलेस निकाल करके पहना। तब हनुमान जी, वाली वॉज एक्सपेक्टिंग अब हनुमान की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, आधा उनका बल मेरे पास आ जाएगा, फिर देखते हनुमान क्या कर। जब लेकिन वाली ने वो नेकलेस पहना, हनुमान के चेहरे पे एक स्मितहास्य आया। वाली सोच रहे ये क्या हो गया, ये हंस क्यों रहा है। और वाली को हनुमान का स्मितहास्य रिकॉर्ड करने में 2-3 सेकंड लगे। क्यों? क्योंकि हनुमान की जो आधी शक्ति वाली को मिलने वाली थी, वाली उसे लेकर के पचाने के लिए सक्षम नहीं थे। जैसे ही वाली ने नेकलेस डाला था, 2-3 सेकंड में वाली के प्रत्येक भुजा, बाइसेप, ट्राइसेप, हैंड्स, ये सब ऐसी पहले उस का शरीर था। प्लस हनुमान जी की ताकत वो ऐसे बढ़ने लगी, वाली को अपना शरीर और हनुमान की ताकत फैलते न फैले, he was not able to handle half the force of Hanuman. So he was writhing in pain. इतनी ज्यादा शक्ति आ गई, वाली को बहुत दर्द होने लगा। और वाली ने सामने से देख करके वो नेकलेस उतार करके रख दिया कि इतनी शक्ति मुझे हैंडल नहीं हो। हनुमान जी ने वाली को देखा, वाली अपना नेकलेस लेकर के भाग गया। बट हनुमान जी ने कि वाली ने उन्हें मारने का भी प्रयास किया था, बचपन में माँ के गर्भ में और अभी भी। जब हनुमान जी वहां से चले गए, वाली भागा, लेकिन उसका भागना भी बहुत दूर नहीं था। हनुमान की शक्ति इतनी संचारित हो चुकी थी, वाली जस्ट कोलैप्स्ड, बेहोश हो गए, कुछ शुद्ध न रही। 8-9 घंटे ढूंढने के बाद में वाली की गुप्तचरों को वाली का पता चला, और वाली के शरीर को उठा करके वो वापस महल में गई। एंड दिस चैप्टर was completely erased by वाली और उनके गुप्तचरों के द्वारा। ये ऐसा कुछ हुआ वाली के साथ में, ये न किसी के द्वारा बोला गया, न किसी के द्वारा सुना गया। इसीलिए अपने राजा की बुराई कौन करता, और वो भी वाली जैसे। But then Wali entered this lesson, and it was a very hard one. Thank you very much. Hare